अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग सम के रिमेनिंग फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सम इफ़ और सम इफ्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज जो इसके बकाया फार्मूलाज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे किसी भी सेल में और इज इक्वल टू लिख के सम लिखें तो यहाँ पे ये आप लोगों को दिखा देगा कि सम के जो कौन कौन से फार्मूलाज हैं। अब पहले 3 डिस्कस कर लिए थे, अगले जो हमारे पास 5 फार्मूलाज है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सम प्रोडक्ट क्या करता है, ठीक है। सम प्रोडक्ट फार्मूला को अगर आप लोग डबल टैप यहाँ पे करो तो ये आपसे एरेज मांगेगा, ठीक है। एरे 1, एरे 2, एरे 3, आप लोग इस तरह एरेज दे सकते हो। जैसे मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ये टोटल का अगर कॉलम होता ही ना, ठीक है, और मैं चाहता कि यहाँ पे क्या हो कि इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। मतलब कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंट्री को सेकंड एंट्री से, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से, थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री से, इस तरह हम लोग दो लिस्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और जो रिज़ल्ट आए उसका सम ले लें। तो वहाँ पे हम लोग सम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले रिज़ल्ट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो 88,700 आ रहा था। तो यहीं पे अगर हम लोग इसका सम प्रोडक्ट के ज़रिए कैलकुलेट करें तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सम प्रोडक्ट, उसके बाद मैं इसको पहली एरे दे दूँगा, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के इसको मैं सेकंड एरे दे दूँगा। अब ये फर्स्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, जो रिज़ल्ट आएगा इसी तरह सब रिज़ल्ट्स को प्लस करके यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट दे देगा। एंटर प्रेस करूँगा तो देखें यहाँ पे भी सेम ही रिज़ल्ट आया है। यहाँ पे मैं अगर किसी की रेट बढ़ा देता हूँ, जैसे 50 कर दिए, तो देखें दोनों जगह पे, क्योंकि यहाँ पे भी फार्मूला लगा है वो यहाँ पे भी फार्मूला, तो इस वजह से रेट दोनों जगह पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग अपना यूज़ करेंगे सम प्रोडक्ट का। अब जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है, यहाँ पे हम लोगों ने सम प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर लिया। इसको मैं मर्जेंट सेंटर करके और ग्रीन कलर कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है, अगर हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू सम लिखें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ सम एस क्यू। अच्छा, सम एस क्यू क्या करता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी नंबर, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ नंबर 2, इसको कर देते हैं नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी नंबर्स हैं, जैसे मैं इनके ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करके यहाँ पे मैं नंबर्स लिखूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूँ, मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मार्जिन भी लगा लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र। अब जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1। फर्स्ट नंबर के अंदर मैं क्या चीज़ लिखता हूँ, मैं इसका कलर भी चेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को तो कुछ समझ भी तो आए ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 5, सेकंड नंबर है मेरे पास मान लें 4, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट जो है ना वो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को प्लस करे। जैसे इसका स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होगा, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों का सम आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू करके इसका सम कैलकुलेट करा के दिखाता हूँ आप लोगों को, या यहाँ पे इज इक्वल टू सम लगा के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले इसका और इसका। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि इस नंबर का स्क्वायर ले, मतलब जो ये रिजल्ट आ रहा है, और इस नंबर का स्क्वायर ले। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोनों का स्क्वायर लिख के और मैनुअली कैलकुलेट कर दिया। अब ये चीज़ हम लोग फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा सम एस क्यू, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा इसको नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैं नंबर कॉमा लगा के जितने देता जाऊँगा उन नंबर्स का स्क्वायर लेगा और उनको सम कर देगा। तो देखिए यहाँ पे 41 आ गया। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अगर काट दें, मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। देखें इसने इसके 6 का स्क्वायर कौन सा होता है, 36 होता है। 5 का स्क्वायर 25, तो इसने 25 और 36 को प्लस करके हमें यहाँ पे दिखा दिए। तो ये था हमारा जो है वो सम एस क्यू का फार्मूला, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट 3 फार्मूलाज हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट शीट के अंदर समझाता हूँ। नेक्स्ट 3 फार्मूलाज में सबसे पहला फार्मूला हमारे पास आता है सम x2 m y2, ठीक है। ये क्या करता है, आप लोग यहाँ पे अगर इसको गौर से देखें, ये आप लोगों के कुछ जो मैथमेटिक्स के फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करवाता है, उनको सॉल्व करके आप लोगों को देता है। जैसे सम, ठीक है, फिर x2 मतलब x स्क्वायर, m से मुराद है माइनस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों को, x की पावर अगर आप लोगों को लिखनी होगी तो आप लोग इस तरह लिखते होते हो x स्क्वायर, ठीक है,
माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फार्मूला होता है ना, इसका आप लोगों को ये सम कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो सम x2 m y2 क्या करेगा आप लोगों को अल्टीमेटली जो ये वाला रिजल्ट है ना, ये कैलकुलेट करके देगा। तो मेरे पास यहाँ पे कोई एक नंबर है 2 और यहाँ पे एक नंबर है 5। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं मैनुअली अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं जो फार्मूले में, उसी तरह ही हम लोग अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट है, उसके बाद फर्स्ट नंबर है। ठीक है, उसके बाद प्लस सेकंड नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट ओपन करके फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर के साथ। इंटर प्रेस करते हैं तो -21 हमारे पास क्या आया है, रिज़ल्ट आया है। अब मैं यहाँ पे इसी चीज़ को कैलकुलेट करता हूँ इस फार्मूले के ज़रिए, और वो मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने मैनुअली किया है और यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सम x2 m y2, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे देंगे कॉमा सेकंड नंबर। एंटर प्रेस करेंगे तो देखें वही वाला फार्मूला से यहाँ पे अप्लाई करके दे दिए। यहाँ पे नंबर चेंज भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, नंबर सेम भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग जाएगा। इसी तरह सेकंड फार्मूले में आप देखो तो क्या करता है, सम x2 p y2। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास ये वाला होता है। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास दो नंबर हो, यहाँ पे 3 और 4 हो, तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या करेगा, हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और इसका होता है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए आप लोग ये वाली ब्रैकेट लगाते होते हो। ठीक है, मतलब ये वाला सिंबल लगाते हो और उसके बाद 2 लिखते होते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग यहाँ पे अगर लगाते हो तो लेंथी प्रोसेस होता है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या लगाओगे, सम x2 p y2, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे दोगे, कॉमा लगा के सेकंड नंबर दे दोगे। कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसको ये कैलकुलेट करके दे देता है, तो इसका रिजल्ट दे दिया। अब जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो है सम x m y2। इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई और उसका स्क्वायर ये कैलकुलेट करके देगा, तो पावर 2। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को अगेन मैनुअली समझाऊँ तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारे पास सेकंड नंबर हो गया। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 फर्स्ट और सेकंड। तो ये मैथमेटिक्स के फार्मूलाज हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होंगे कि ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख के भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं अगर फार्मूला लगाता हूँ तो क्या आएगा, सम x m y2, मतलब ये x माइनस वाई पहले करेगा फिर उसका स्क्वायर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप फर्स्ट नंबर दे दोगे और फिर उसके बाद आप लोग सेकंड नंबर दे दोगे, तो ये आप लोगों को ये वाला फार्मूला अप्लाई करके दे देगा। अब ये चीज़ आप लोग 3 नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब x माइनस वाई माइनस जेड और ओवरऑल का स्क्वायर। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फार्मूला भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फार्मूला भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप लोग सिंपली करोगे क्या, फार्मूले के अंदर कॉमा लगा के जो है अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज आप बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से फार्मूलाज लगते जाएंगे। तो इनमें डिफरेंस एक्चुअली यही है समझने में कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई और होल स्क्वायर है। तो ये थे हमारे कुछ सम के जो बकाया फार्मूला, वो हम लोगों ने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब इस फाइल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग इस फाइल से ले सकते हो। वीडियो के रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।